यात्रा रहा। आज हम इस यात्रा में जो हमारा एम वर्ड है, एम फॉर स्पेशली, हम आज मेडिटेशन पे फोकस करेंगे। सुनते तो आए हम सब ये शब्द, कई बार पहले भी सुना, अभी भी सुनते हैं। बहुत तरह के मेडिटेशन हम सुनते आए, लेकिन ये है क्या? आज इसको अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि मुझे मेडिटेशन क्यों करना है, और वो कौन है जो मेडिटेशन करना चाहती है। मेडिटेशन करने के बाद जो मेरी जीवन है, क्या उस पे कोई इसका असर होने वाला है, या थोड़ी देर की शांति के लिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में मुझे करना क्या है? क्या मुझे अपने विचारों को सिर्फ शून्य करके थोड़ी देर की शांति अनुभव करनी है, या मेडिटेशन से मुझे मेरी जिंदगी परिवर्तित करनी है। मेडिटेशन जो है वो हमें सिक्योर फील कराता है। ये सिर्फ थोड़ी देर की शांति के लिए नहीं है। मेडिटेशन से हम अपने इटर्निटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं अजर, अमर, अविनाशी हूं। तो हम निर्भय बनते हैं, क्योंकि, और सिर्फ हम ही निर्भय अपने लिए ही नहीं, लेकिन हमारे परिवारजनों के लिए भी। क्योंकि ये स्टडी हुई है कि सबसे ज्यादा यदि डर होता है तो वो अपने परिजनों के मृत्यु का या परिजनों के खो जाने का डर होता है। और हम करते क्या है मेडिटेशन में हम अपने ही इटर्नल हायर नेचर को स्मृति में लाते हैं। तो वो कौन है जो मेडिटेशन इस वक्त करने जा रही है? डॉक्टर कीर्ति, पुष्पा बहन, श्रेया बहन, कौन? वो कौन है? हम ये भी आगे एक्सप्लोर करेंगे। राजयोग जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, तो परमात्मा हमें बताते हैं कि हम इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हैं, और हमारी तीन फैकल्टीज हैं: मन, बुद्धि और संस्कार, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। और मेडिटेशन में व्हेन वी क्रिएट स्पिरिचुअल थॉट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, देन इट बिकम्स आवर एक्सपीरियंस। और किसी भी एक थॉट को यदि हम बार बार अपने मन में लाते हैं, तो उसका इम्प्रेशन हमारे पे रहता है, और वही फिर एक्सपीरियंस या फीलिंग बनके हमें महसूस कराता है। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग, क्या हम वाइब्रेशनल बीइंग हैं? क्योंकि जिस थॉट पे हम कंसंट्रेट करेंगे, वो ही हमारी भावनाएं बनेंगी। और थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड और इमोशन, इनसे मिलके ही वाइब्रेशन बनता है। और हमारी पूरी ही दुनिया जो आज है, वी आर द क्रिएटर्स, इस वाइब्रेशन का ही तो सारा कुछ खेल है ना। तो अब ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि जो है, वी यूज आवर इंटेलेक्ट टू चूज द थॉट, टू चूज द राइट थॉट एंड गाइड द थॉट। अब आगे हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सभी अपने अपने कार्य व्यवहार से भागते हुए आए हैं, थोड़ी देर के लिए बहुत ही उमंग उत्साह के साथ
स्वयं के साथ समय बिताते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। एकदम डीप और स्लो। और धीरे से रिलीज कीजिए। श्वासों की आने और जाने की प्रक्रिया को देखने का प्रयास कीजिए, अनुभव कीजिए। श्वासों की आने और जाने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते ही मुझे रिलैक्स अनुभव हो रहा है। कई बार शाम के समय हम टीवी ऑन करते हैं, बाहरी दुनिया के समाचार देखते हैं, तो कभी कोई सीरियल या नाटक देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। तो चलिए हम सब मिलके अपनी ही इस जिंदगी का, जो हमारी छोटी सी दुनिया है और वो हमने ही बनाई है, उसको देखते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, हम उस सीरियल और न्यूज को तो बदल नहीं सकते, लेकिन भाग्य विधाता परमात्मा ने हमें भाग्य लिखने की कलम प्रदान की है, या यूं कहें कि हम अपनी ही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो तैयार हैं अपनी सुंदर सी स्क्रिप्ट के लिए? चलिए स्क्रिप्टिंग करते हैं। अपने सामने एक स्टेज अनुभव करते हैं। और उस स्टेज पे मेरे विचार एक्टर हैं। जैसे हम वो मूवी साक्षी होके ऑब्जर्व करते हैं। चलिए वैसे देखते हैं कौन कौन से विचार इस स्टेज पर आ रहे हैं। वर्क प्लेस के नेसेसरी थॉट्स, 10 बजे कोई मीटिंग है, किसी का फोन आने वाला है,
सबके अपने अपने हैं। तो कुछ तो नेसेसरी थॉट्स आए, लेकिन ये क्या, ये तो थॉट फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या होगा, कैसे होगा, टारगेट पूरा नहीं हुआ, पड़ोसी का टारगेट कैसे पूरा हो जाता है, मेरे कुलीग मुझसे अच्छा काम करते हैं क्या। क्या इस तरह के विचार हैं? तो ये विचार तो हीरो एक्टर नहीं हुए। बड़ा विचार आया, ये तो नेगेटिव विचार है जो मुझे ये कहता है कि मैं तो मेडिटेट कर ही नहीं सकती, मुझसे परिवर्तन नहीं हो सकता, मैं तो कल भी गुस्सा करती थी, मैं आज भी गुस्सा करती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। और इस विचार के आते ही मेरे इमोशंस, फीलिंग ये थोड़े सहज नहीं अनुभव हो रहे। वाह, लेकिन कुछ विचार हैं ये बहुत सुंदर है। कहीं एक हल्की सी स्मृति तो आई है, ये बेस्ट एक्टर है, ये विचार है मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, कल्याणकारी परमात्मा पिता ने मेरा हाथ थामा है, तो मेरे साथ जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल थॉट्स, ये बेस्ट एक्टर है। मेरे स्क्रिप्ट का यही एक्टर हमेशा स्टेज पर आएगा। लेकिन ये कौन था जो निर्णय कर, परख कर मुझे इन सभी प्रकार के एक्टर्स में बेस्ट कौन है, नेगेटिव कौन है, ये गाइड कर रहा था। ये डायरेक्टर कौन था, ये कौन था जो देख रहा था। मन मुझ आत्मा की वो शक्ति है जो संकल्प करती है, और इंटेलेक्ट, बुद्धि निर्णय करती है।
तो मन के स्टेज पर जो विचार आ रहे थे वो एक्टर थे और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर थी। अब चलिए एक सुंदर सी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हर सीन सुंदर होगा, हर एक्ट दिव्य अलौकिक होगा। अपने मन को श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ विचारों से भर दे। कोई भी यदि वेस्ट या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो डायरेक्टर के डायरेक्शन पर उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ श्रेष्ठ विचार ही एक्ट करेंगे। अब बहुत ही गहराई से अपने भीतर देखिए। मन के संकल्प, बुद्धि की स्मृति और दिल की भावनाएं जब एक साथ हो जाती हैं तो ही वाइब्रेशन बनता है। वी आर वाइब्रेशनल बीइंग और हमारी जिंदगी में वही होता है जैसा वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं। तो हम अपने विचारों को दिव्य श्रेष्ठ बनाते हैं, बुद्धि दिव्य बनाते हैं, तो फीलिंग और इमोशंस स्वतः ही श्रेष्ठ रहेंगे। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। बार बार अपने मन के संकल्प को एक ही स्मृति में स्थित करें। मन यदि बाहर की तरफ जाए, कोई और अनवांटेड एक्टर स्टेज पर आए, तो डोमिनेंट हीरो एक्टर को ही एक्ट करने देते हैं। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। मस्तक के बीच चमकता हुआ जगमगाता सितारा हूँ। मेरी बुद्धि दिव्य है, शक्तिशाली है। मेरे दिल की भावनाएं उमंग उत्साह से भरी हुई है, शुद्ध है, शुभ है।
मेरा जीवन बहुत सुखद सुखद है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, सफलता मूर्त हूँ। अब अपने दिल की भावनाओं को परमात्मा पिता के साथ जोड़ते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन मन के संकल्प के साथ बुद्धि की स्मृति या बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज कर रहे हैं और दिल की भावनाओं से उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर हैं। अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, मेरी हर कमी कमजोरी को जानते हुए भी वो सिर्फ मुझसे प्रेम ही करते हैं। मैं कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। मैं परमात्मा प्रेम का अनुभव कर सकती हूँ। अनुभव कर रही हूँ जैसे उनकी बाहों में समाई हुई हूँ। उनकी बाहों में समाकर उनकी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। I love you so much. मेरा सारा दर्द एक प्लॉटिंग पेपर की तरह उन्होंने सोख कर लिया। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इनकी बाहों से बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं। अब उनकी बाहों से यही छत्र छाया से उस प्रेम को स्वयं में भरकर मेरा स्वरूप भी उनके जैसा ही, जैसे मास्टर प्रेम का सागर हो गया है। मैं देख रही हूँ
अब मेरे मन के स्टेज पर सिर्फ प्यार के ही विचार हैं। भावनाओं में कोई दर्द नहीं, सिर्फ प्यार और खुशी है। मेरा भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं अपने हाथों से लिख दिया। पहले तो मेरी ये छोटी सी दुनिया प्यार, सुख और शांति से भर गई, और अब मैं इससे पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकती हूँ। पूरी दुनिया को प्रेम, सुख, शांति दे सकती हूँ। औरों का भी संबंध उस परमात्मा से जुड़ा सकती हूँ। मेरे पिता परमात्मा जो मेरे लिए परम धाम से मिलने आए थे, स्वयं को एक दिव्य सितारा अनुभव कर परम धाम में, जो सुनहरे लाल प्रकाश का घर है, ऊंचे से ऊंचा स्थान, क्योंकि वहां मन की स्थिति जो है वो ऊंचे से ऊंचे होती है। फुल ऑन फुल मेरे परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, रूप में बिंदु है, लेकिन हर गुण में सिंधु है। एक छोटा सा सितारा स्वयं को उनके समीप अनुभव कर रही है। और उनकी ये प्रेम की शक्ति मुझ में समाते जा रही है, और अब उस प्रेम की शक्ति को स्वयं में भरकर मैं वापस अपने ये जो क्रॉस बॉडी है, साकार शरीर, इसमें मेरा जो स्थान है वो मस्तक के बीच विराजित हो जाती है। चेक करती हूँ मेरे मन रूपी स्टेज पर ये संकल्प रूपी एक्टर कैसे प्ले कर रहे हैं। मेरे दिल की भावनाएं मुझे यह महसूस करा रहे हैं कि बेस्ट प्ले कर रहे हैं। एलिवेटेड स्पिरिचुअल थॉट्स ही आ रहे हैं, और परमात्मा के सानिध्य में रहकर मेरी बुद्धि भी डिवाइन हो गई है। मेरा डिवाइन इंटेलेक्ट एक बेस्ट स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कर रहा है, और मेरा ये जीवन बहुत सुंदर बन चुका है। सतो प्रधान विचार, सतो प्रधान भावनाएं, सतो प्रधान मेरी ये छोटी सी दुनिया, और जिसके साथ पूरी दुनिया को परिवर्तित करने की शक्ति मुझ में है। दिल से परमात्मा पिता का शुक्रिया करते हैं।
अब जो लिया है उसे औरों को देते हैं। अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने सभी संबंध संपर्क, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको सामने लाइए। उनको दिल से शुक्रिया दीजिए, दुआएं दीजिए, उनका भला हो, उनका कल्याण हो, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, और जो प्यार के सागर से प्यार खुद में भरा है, वो जो परमात्मा पिता ने मुझे गले लगाकर मेरा दर्द ले लिया, वैसे ही हम भी अपने प्रियजनों को या उनको भी जिनसे कुछ निकट भविष्य में लेन देन अच्छी ना हो, उनको ये प्यार देने की सेवा करते हैं। उनको प्यार से देखते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनके हाथ में हाथ डाल उनसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उन्हें शुक्रिया देते हैं। कई बार अपहेवल्स में साथ निभाने के लिए, और गले से लगाकर कहते हैं, मैं प्रेम के सागर की संतान मास्टर प्रेम का सागर हूं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। और अब इस गीत के साथ पूरी दुनिया में हम ये प्यार के, खुशी के वाइब्रेशन फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम इस जर्नी में आगे भी मिलते रहेंगे आज, और इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।